कोशिश की थी, उस समझने की कोशिश की थी, वो थी हमारे पास कि एक ड्रॉप जब फॉर्मुलेशन, आपके पास एक ड्रॉप जब फॉर्म होती है या ड्रॉप अपनी शेप को चेंज करती है, तो उससे सरफेस टेंशन को हम किस तरीके से रिलेट कर देते हैं, कैसे हमें वर्क डन करना पड़ता है टू चेंज द एरिया और टू चेंज द नंबर ऑफ द ड्रॉप्स। जब आपके नंबर ऑफ ड्रॉप्स ब्रेक डाउन हो जाती है, कम हो जाती है, तो टेम्परेचर गिरता है। जब छोटी ड्रॉप्स मिलकर बड़ी ड्रॉप बनाती हैं, तो टेम्परेचर बढ़ता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आपको कम एनर्जी चाहिए, और इस वजह से आपको अगर कम एनर्जी चाहिए, तो वो जो बाकी की बची हुई एनर्जी है, ड्रॉप तो बन गया, वो बोलेगा मैं बाकी एनर्जी का क्या करूं? तो आप बोलते हो या तो तू अपना टेम्परेचर बढ़ा दे, या अगर तेरे को काइनेटिक एनर्जी मिलती है तो वो तू यूज कर ले। और टीचर इसी के ऊपर आपको 2 क्वेश्चन बनाकर देगा, वो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दी। आज हम एक इंटरेस्टिंग बात स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे पास जो टॉपिक है, ये टॉपिक है हमारे पास द कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्सेस ऑफ द प्रेशर, द कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्सेस ऑफ द प्रेशर, और इसका रिलेशन सरफेस टेंशन के साथ क्या होगा, ये हम अंडरस्टैंड करते हैं। एक्सेस ऑफ प्रेशर यानी कि हमारे पास प्रेशर अगर कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम है, तो हमारे पास ड्रॉप एक शेप को गेन करने की कोशिश करती है। और ये कॉमन सेंस की बात है, इसको आप में से कोई भी बच्चा बता सकता है। मान लिया जाए कि मेरे पास यहां पर इस तरीके से कोई फ्लैट सरफेस है, बिल्कुल फ्लैट सरफेस है। अगर मेरे पास यहां पर इस तरीके से फ्लैट सरफेस है, और यहां पर मेरे पास प्रेशर कौन सा लग रहा है, P1, और यहां से नीचे से ऊपर की तरफ को प्रेशर कौन सा लग रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा P2। 2 प्रेशर लग रहे, P1 और P2, ये दोनों प्रेशर बराबर है, तो ये सरफेस मेरे पास क्या फ्लैट, बिल्कुल सही है। और हमारे पास यहां पर जैसे ही P1 प्रेशर बड़ा होता है, जैसे हमारे पास P1 प्रेशर बड़ा होता है, ध्यान से देखना, जैसे हमारे पास P1 प्रेशर ऊपर वाला बड़ा होगा, ये जो हमारे पास सरफेस है, ये हमारे पास इस तरीके से कर्व हो जाएगी। मेरी बात को समझ पा रहे? ये सरफेस आपके पास कर्व हो जाएगी। ये प्रेशर हमारे पास यहां पर क्या आ गया, P1, और ये प्रेशर मेरे पास क्या आ गया, P2। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर का प्रेशर मेरे पास यहां पर ज्यादा है, और आपके पास नीचे का प्रेशर मेरे पास कम है। अच्छा, ये बात होती है? हाँ बिल्कुल होती है, सामने देखिए। नहीं तो आप गुब्बारा फुला कर देख लीजिए। कहने का मतलब, जहां पर प्रेशर ज्यादा होता है उस साइड पे कनकेव या कन्वेक्स क्या दिख रहा है, हमें यह दिख रहा है कि जो आपकी सरफेस है वो कनकेव होना चाहती है, कनकेव मुड़ना चाहती है। और वो इस वजह से हमारे पास, क्योंकि उस तरफ में हमारे पास प्रेशर क्या है, ज्यादा। और एक और चीज, हमारे पास अगर नीचे वाला प्रेशर ज्यादा होगा, तो बताओ ये सरफेस अब कैसा बिहेव करेगी, बताओ ये सरफेस अब आपके पास कैसा बिहेव करेगी, ये हमारे पास ऐसे हो जाएगी। इसका मतलब अब बताओ कि प्रेशर कहाँ की तरफ को ज्यादा हो गया, नीचे वाला प्रेशर ज्यादा हुआ कि ऊपर वाला प्रेशर ज्यादा हुआ? क्या लगता है आपको? जवाब देना पड़ेगा। जवाब देते हैं तो हमारा दिमाग चलता है, जवाब नहीं देते हैं, हाँ क्या लगता है कि कहाँ प्रेशर ज्यादा है? नीचे वाला। नीचे वाला। अब यहां पर मुझे समझ में पहली चीज तो ये आ जाती है कि हमारे पास दिस साइड कंटेनिंग मैक्सिमम प्रेशर, या कंटेनिंग एक्सेसिव प्रेशर, या कंटेनिंग ग्रेटर प्रेशर। जो बच्चा हमारे पास यहां पर ग्रेटर प्रेशर लेती है, यह हमारे पास क्या हो जाती है, इट इज बिकमिंग अ कनकेव, यह हमारे पास कनकेव हो जाती है। और यहीं से तो अब सरफेस टेंशन आ गई। सरफेस टेंशन क्या करना चाहती है, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, वो दूर जाती हुई जो सरफेस है, अब जैसे कि ये ऊपर वाले को देखो, सेकंड फिगर के अंदर ऊपर वाली सेकंड फिगर देखो, यहां पर जो हमारे पास एरिया वो नीचे जाना चाहता है, तो सरफेस टेंशन की फोर्स कहां पे लगेगी, तो सरफेस टेंशन की फोर्स हमारे पास यहां पर इस डायरेक्शन में लग जाएगी। सरफेस टेंशन की फोर्स यहां पर लग जाएगी। क्यों यहां लग जाएगी? ये सरफेस टेंशन की फोर्स यहां लगेगी ताकि वो इसकी शेप को रिकवर कर सके। जो एरिया बढ़ रहा है
उस एरिया को क्या किया जाए बच्चे, हमारे पास डिक्रीज किया जाए दोबारा से। इस वजह से सरफेस टेंशन हमारे पास इस तरीके से लग जाती है। जैसे अगर मान लिया जाए कि मैं बात करता हूं यहां पर इसकी, यहां पर अब एरिया ऊपर जा रहा है, तो बताओ सरफेस टेंशन, अब सरफेस टेंशन की फोर्स कहां की तरफ को लग जाएगी। अब हमारे पास सरफेस टेंशन की फोर्स जो भी लगेगी, एक तो ये सरफेस के टेंजेंशियल लगती है, यानी कि सरफेस के पैरेलल लगती है, और ये क्या कोशिश करेगी, इसके एरिया को दोबारा से फ्लैट करने की, नीचे नेट फोर्स डाउनवर्ड लगेगी। यहां पर इन फोर्सेस क्या हमारे पास क्या बन जाते हैं, कंपोनेंट बन जाते हैं। ये फोर्सेस क्या हमारे पास कितने कंपोनेंट बन गए, दो कंपोनेंट बन गए, और हमारे पास ये वाला और ये वाला कंपोनेंट, ये दोनों हेल्प करेंगे ताकि ये अपनी शेप को रिकवर कर सके, एरिया को क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके, ऊपर की तरफ लेके आ जा सके, क्योंकि एरिया नीचे जा रहा है तो सरफेस टेंशन ऊपर लेके आना चाहती है। और जो नीचे की सरफेस हमारे पास फ्लैट हुई है काके, अब बताओ इसमें क्या होगा। हमारे पास यहाँ पर जो सरफेस टेंशन की फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। सरफेस टेंशन की फोर्स के मेरे पास यहाँ पर दो कंपोनेंट बन जाएंगे, और ये क्या कोशिश करेंगे, ये वाले कंपोनेंट दोबारा से इसकी शेप को फ्लैट करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब हमें एक और चीज पता लगी, और वो क्या पता लगी, द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, द फोर्स due to the surface tension, the force due to the surface tension, जो surface tension की हमारे पास यहाँ पर फोर्स है बच्चे, ये हमारे पास क्या कर जाती है बच्चा, हमारे पास इट एक्ट्स, ये एक्ट करती है ऑपोजिट टुवर्ड्स, ऑपोजिट, आपके पास ये ऑपोजिट काम करती है बच्चे, ऑपोजिट टुवर्ड्स एक्सेसिव प्रेशर, ऑपोजिट टुवर्ड्स दी एक्सेसिव प्रेशर, या फिर बच्चा हमारे पास ग्रेटर प्रेशर। जिस तरफ ग्रेटर प्रेशर लग रहा है ये ठीक हमारे पास उससे उल्टी डायरेक्शन में काम करती है। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है तो मैं आगे चलता हूं, नहीं तो हम इस पे और बात कर सकते हैं, क्या लगता है, चले चले आगे, पॉइंट क्लियर है आपको, यस और नो, चले आगे की अरे तरफ। सेकंड पॉइंट बताना सर, ये समझ नहीं आया। अब एक बात समझने की कोशिश कर, पहले तो तू इस बात पे समझ, तेरे को ये फिगर ए, फिगर बी और फिगर सी ये समझ में आती है तेरे को। यस सर। अब मुझे दूसरी चीज बता कि सरफेस टेंशन की फोर्स करना क्या चाहती है, एरिया को मैक्सिमाइज करना चाहती है कि मिनिमाइज करना चाहती है। सरफेस टेंशन क्यों आती है, वो एरिया को मैक्सिमाइज करना चाहती है कि एरिया मैक्सिमम हो जाए, या एरिया को मिनिमम रखने की कोशिश करती है सरफेस टेंशन की फोर्स। आपको एक जवाब देना पड़ेगा, हाँ बोल बच्चा। मिनिमम। अब होता ये काके कि मेरे पास ये थी एक फ्लैट सरफेस, दोनों तरफ मेरे पास यहाँ पर क्या था, आपके पास क्या था, एक जैसा प्रेशर था। सडनली क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पर किसी ने एक तरफ में प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया, और ये सरफेस आपके पास ऐसे कर्व होने लगी। ये सरफेस काके जब कर्व हो जाएगी, ये कर्व होगी, ये जो लाइन थी ये कर्व होने लगी, ये प्रेशर बढ़ने लग गया। तो बताओ इफेक्टिवली एरिया बढ़ने लग गया कि कम होने लग गया, बताओ शाबाश, एरिया इफेक्टिवली बढ़ने लग गया। अब सरफेस टेंशन की फोर्स पिक्चर में आएगी, वो बोलेगी कि भाई एरिया तो बढ़ना नहीं चाहिए था, एरिया तो मिनिमाइज होना चाहिए था। तो जो मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल्स है ना बच्चे, ये अब ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करेंगे। ये मॉलिक्यूल्स एरिया बढ़ने के साथ साथ एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अब एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं ताकि ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे आ जाए। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, ये ओरिजिनल लोकेशन पे आ जाए। तो इसको ओरिजिनल लोकेशन पे, अब देखो ये वाला मॉलिक्यूल, इसको मैं अब साइड से बताता हूँ, ये वाला मॉलिक्यूल दूर भाग गया, ये भाग गया, इसको वापस लेके आने के लिए ये जो साइड वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये इसके ऊपर कहां की तरफ को अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, इस डायरेक्शन में, और हमारे पास इस डायरेक्शन में, अंडरस्टैंड करो। और इसकी वजह से नेट फोर्स इधर को लगेगी ताकि ये अपने ओरिजिनल शेप को, मिनिमम एरिया को रिटेन कर सके ऑपोजिट डायरेक्शन के। तो सरफेस टेंशन की फोर्स तब आती है बच्चे, सरफेस टेंशन की फोर्स
इन मॉलिक्यूल्स को दूर जाने से काके हमारे पास रोकती है। यानी कि वो मॉलिक्यूल जो कि इस लाइन के ऊपर मौजूद है, ये दूर जा रहे हैं बच्चे, इनको ये साइड वाले सारे मॉलिक्यूल्स कहाँ की तरफ को खींचेंगे, अपनी तरफ। ये सारे मॉलिक्यूल इनको अपनी तरफ खींचेंगे ताकि ये सारे के जितने मॉलिक्यूल्स हैं, अभी तो मैं एक लाइन बना रहा हूं, लेकिन हमारे पास जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो सबके सब मिलकर ये दूर जाते हुए मॉलिक्यूल्स को कहाँ की तरफ को खींचेंगे, शाबाश बताओ, अपनी तरफ। भैया अपनी तरफ खींचेंगे, वो बोलेंगे कि भाई तुम दूर मत जाओ, और अगर तुम दूर चले जाओगे तो एरिया बढ़ जाएगा, और एरिया अगर बढ़ गया तो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी तो खत्म हो रही है। तो इसको रोकना है दूर जाते को, तो वो ऐसे फोर्स लगाएंगे। ये अब यहाँ पर इसको यूज करना पड़ेगा, जब ऐसे यस सर। ऐसे काके अगर हमारे पास यहाँ पर मान लिया जाए कि मेरे पास यहाँ पर एक जो सरफेस है, अब वो ऐसे टर्न हो रही है, ये देखो ऐसे। अब बताओ कि कौन से मॉलिक्यूल अपने आप को दूर लेके जा रहे हैं, सब पता लग रहा है कि ये देखो ये कर्व्ड हो गया, ये कर्व हो गया। तो यहाँ प्रेशर आपके पास ज्यादा था तो यहाँ प्रेशर कम था और ये हो गया कर्व। क्योंकि ये कर्व हो गया तो यहाँ पर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर साइड पे रखे हुए मॉलिक्यूल्स कहाँ की तरफ को फोर्स लगाएंगे, बताओ शाबाश। ये कहाँ की तरफ को फोर्स लगाएंगे बताओ बच्चे, हमारे पास बताओ। ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाएंगे, ये हमारे पास यहाँ पर, ये हमारे पास यहाँ पर फोर्स लगाएंगे। ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास यहाँ कहीं पर फोर्स लगाएंगे। और ये क्यों फोर्स लगाएंगे बच्चे हमारे पास, ताकि अपनी शेप को रिकवर कर सके। मिनिमम एरिया चाहिए ना, वो दूर जा रहे हैं उनको यस रोक, सर। तो ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे। आई बात समझ में, आगे आगे बात। सर आगे। यस सर। अगर तुमने ये टॉपिक सही से पकड़ लिया ना बच्चे, ओनली फ्यू पीपल from +1 and +2 are able to crack the code of surface tension accordingly. Maximum students that I have come across, जिनको बच्चे हम यहाँ पर बोलते हैं, और हार नहीं माननी। मैं आपको एक इंस्पायरिंग स्टोरी बताता हूँ। आपको पता है कि एक लड़की को, एक तो मिस यूनिवर्स बनी है, एक और लड़की है बच्चों, उसको भी अवार्ड मिला है। पता है किस चीज का अवार्ड मिला, किसी बच्चे को पता है? खासकर गर्ल्स को पता होना चाहिए। और लड़के बोलेंगे सर ये कोई डिस्क्रिमिनेशन है। हाँ भाई, थोड़ी बहुत तो डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि लड़कियों ने एक अपने अपनी फील्ड पे काम करना शुरू कर दिया। रामानुजम अवार्ड मिला उसको, पता है बच्चे आपको? नहीं पता? नहीं सर, अभी नहीं पता। नहीं पता बेटा, ये एक लड़की है, 2005 के अंदर रामानुजम अवार्ड मिला था। और ये लड़की जो है खालसा स्कूल से पढ़ी हुई है बच्चे, हमारे पास कोलकाता के अंदर से। और जब ये कॉलेज में पढ़ने गई, एक इंस्टीट्यूट होता है बच्चे, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, वहां पढ़ाई मुफ्त होती है। अगर तुम बच्चे मैं तुमको बहुत अच्छे से गाइड करूंगा। डीयू के अंदर पढ़ाई ऑलमोस्ट मुफ्त है। ISI नाम उसका ISI है, लेकिन इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है कोलकाता के अंदर। और याद रखना बच्चे, वहां पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त है। जब ये लड़की वहां पर गई तो वहां पर इसने अपने प्रोफेसर को ये बोला कि प्रोफेसर साहब, ये 70 इयर्स की एक अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके टीचर ने, मेरे जैसा खड़ूस होगा कोई, इसके टीचर ने ये बोला कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है, तुम इस पर टाइम मत वेस्ट करो। एक ने उस लड़की ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और उसको रामानुजम अवार्ड मिला। और इस वजह से हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, तो हमें काम करते रहना चाहिए। जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हो तो ऐसा, और देखो कोई, मैं भी अगर आपको कभी वो ये बोलते कि ये टीचर मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करवाएगा तो मैं सॉल्व करूंगी, ऐसा नहीं है ना। वो लगी रही और उसने फाइनली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो इंस्पायरिंग स्टोरी है, कल मैंने स्टेटस में भी डाली थी। मैं वैसे भी उसकी बच्चे सारी स्टोरी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो इंस्पायरिंग स्टोरी, लगे रहो यार, लगे रहो। मतलब कि आपको लगे रहना है कि सर ये करते रहो। टीचर के साथ आपको बात करनी और लगे रहना। मैं क्या बोलता हूँ कि आप बेटा रुकना नहीं, थकना नहीं, कि नहीं ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, कोई बात नहीं, अटकना नहीं। उस प्रॉब्लम को आपने देखना, अटक रहे हो घबराना नहीं, आगे चलो, देखते रहो, इसको यूज करना। तो वो लड़की है बच्चा हमारे पास, नीना गुप्ता उसका नाम है लड़की का, आप सर्च भी कर सकते हो, रामानुजम अवार्ड है। और पॉइंट यही है बच्चे, यही तो मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे आसपास क्या होता है, जो ग्लैमर है, जो चीज ऐसी है जो कि
हमको लगता है कि मिस यूनिवर्स बन गई, वो हर बंदे को पता है, लेकिन जो हमारे काम की चीज है एकेडमिक, वो किसी को नहीं पता होता कि वो लड़की ने भी तो मेहनत की है, वो भी तो लड़की पूरे यूनिवर्स में एक है भाई, हाँ या ना, जिसने एक मैथमेटिक्स के 70 ईयर अनसॉल्व यस सर। प्रॉब्लम को सॉल्व किया। 70 ईयर्स, मतलब आप समझ सकते हो किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं थी, ठीक है। तो मतलब कि ये होते हैं गट्स, और तुम भी अपनी लाइफ के अंदर बच्चे ऐसा करो, मतलब कि खूब पढ़ो और खूब क्वेश्चन सॉल्व करो, और सरफेस टेंशन को बच्चे आपको डिमोटिवेशन बहुत करने आएंगे कि यार ये अच्छा तुझसे कैसे होगा, उससे भी तो उसके उसके तो खुद के टीचर ने बोल दिया था कि तू ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाई, है ना, कि करके दिखाई, कहती ले ले अभी चक आला चक हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो हमने भी ये काम करना, तो ये सरफेस टेंशन बच्चा देखो ना, दूर जाती हुई चीज को पकड़ना है उसको, वो दूर, मान लिया जाए पुत्र मेरे पास से कोई लिफाफा अगर दूर जा रहा है, उसमें हवा भरी जा रही है, तो उसको फटने से रोकना है तो मैं अपनी तरफ खींचूंगा, तो सरफेस टेंशन की फोर्स यहाँ खींचेगी। अब बच्चा बोलता है कि सर इसका, अब आगे चलो सर ये समझ में आ गया कि सरफेस टेंशन की फोर्स इसको रोकती है, तो इसका अब हमारे पास हमारी लाइफ से क्या लेना देना। बिल्कुल, तो आज बच्चे हम यहां पर देखते हैं दे ड्रॉप प्रॉब्लम, दे ड्रॉप, या फिर बच्चे हमारे पास एयर बबल प्रॉब्लम, ड्रॉप या फिर एयर बबल प्रॉब्लम। हमारे पास मान लिया जाए कि लिक्विड के आपके पास यहां पर एक ड्रॉप है, या हमारे पास लिक्विड की ड्रॉप है, और इस लिक्विड ड्रॉप का रेडियस मेरे पास कितने के बराबर है, आपके पास यहां पर आर के बराबर है। इस लिक्विड ड्रॉप का जो रेडियस है वो मेरे पास यहां पर सेंटर ओ और रेडियस आर के बराबर है, और इसके अंदर पूरा का पूरा लिक्विड भरा हुआ। अब बताओ कि यहां पर एक्सेसिव और प्रेशर कहां पर ज्यादा होगा, बताओ प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा, कहां पर, अंदर प्रेशर ज्यादा होगा कि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा, क्या लगता है बच्चे आपको, बताओ शाबाश। सर पानी भरा हुआ बीच में। बिल्कुल पानी भरा हुआ, पानी या लिक्विड है, हनी है, कुछ भी है बच्चे, ये आपके पास ड्रॉप बन चुकी है। नीचे होगा सर इसके। देखो, हाँ यहाँ पर ग्रेविटी को 2 मिनट के लिए बच्चे हम एक्सक्लूड कर देते हैं, ग्रेविटी के इफेक्ट को हम हटा देते हैं। अब एक बात देखो काके, यहाँ पर प्रेशर किस तरफ को ज्यादा होता है, प्रेशर हमारे पास ज्यादा होता है जिस तरफ कनकेव सरफेस होती है, केव, केव जहां पर डिप्रेशन होता है। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो ये कौन सा प्रेशर लग रहा है काके, हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये हमारे पास इंटरनल प्रेशर लग रहा है। अब बताओ कि प्रेशर कहां पर ज्यादा है, इंटरनल के एटमॉस्फेयर। तो साफ पता लग रहा है, एटमॉस्फेरिक। बाउंड्री देखो, बाउंड्री से चेक करो, ये बाउंड्री बच्चा हमारे पास यहाँ पर ऐसे करके आपके पास लग गई है, और इस बाउंड्री से हमें पता लग रहा है इंटरनल प्रेशर बड़ा है, आपका इंटरनल प्रेशर जो है वो आपके पास ग्रेटर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। बिल्कुल भाई बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, कोई बात नहीं, इंटरनल प्रेशर बड़ा है हमारे पास। लेकिन अगर ये प्रेशर बड़ा है तो फोर्स भी अंदर बड़ी लग रही है, और अगर फोर्स बड़ी है तो बच्चे कायदे से ये ड्रॉप तो ब्रेक हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए ना ब्रेक। क्यों ब्रेक हो जानी चाहिए, क्योंकि एक तरफ फोर्स बड़ी लग रही है, एक तरफ छोटी। लेकिन बताओ सरफेस टेंशन की फोर्स कहाँ की तरफ को लगेगी, अब एक ऑप्शन देते हैं, मैं आपको देता हूं, लेफ्ट की तरफ को लगेगी या राइट की तरफ। तो हमारे पास जो सरफेस टेंशन की फोर्स है वो इस ड्रॉप को बचाने के लिए, इन मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर वापस लेके आने के लिए यहाँ की तरफ को लग जाएगी। ये बच्चा हमारे पास सरफेस टेंशन की फोर्स यहाँ कहीं पे लग जाएगी, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, यहीं पर क्यों लगेगी सरफेस यस टेंशन सर। की फोर्स, क्योंकि हमारे पास ये सारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे ये हमारे पास इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश, वो बोलेंगे कि भाई ड्रॉप ने ब्रेक नहीं होना, वो यहाँ की तरफ को लग जाएगी, वो इस तरफ को लग जाएंगे, क्योंकि एरिया इस तरफ को जा रहा है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए सरफेस टेंशन की फोर्स यहाँ लग जाएगी। अब हमारे पास यहां पर हम करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो वो सिस्टम रेस्ट पे रहता है। तो चलो कर लेते हैं बच्चे हम यहाँ पर, तो मेरे पास यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, प्रेशर एटमॉस्फेरिक मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू आर का स्क्वायर, ये फोर्स हमारे पास लग रही है ऑन दी राइट हैंड साइड, पाई आर स्क्वायर क्यों, प्रोजेक्टेड एरिया, प्लस सरफेस टेंशन की फोर्स क्या आ जाएगी, 2 पाई आर की लेंथ है, सरफेस टेंशन सिग्मा, और
अंदर जो प्रेशर लग रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लग रहा है, तो उसकी फोर्स लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हमारे पास ये आ जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर। दोनों तरफ से हमारे पास पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सो प्रेशर एटमॉस्फेरिक multiplied by R plus of 2 sigma is equal to pressure internal multiplied by R। साफ नजर आ रहा है बच्चा हमारे पास कि इंटरनल प्रेशर बड़ा है और एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक छोटा। और कितना छोटा, तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक हमारे पास प्लस ऑफ 2 सिग्मा अपॉन आर इज इक्वल टू प्रेशर मेरे पास इंटरनल। तो हमारे पास देयरफॉर आपके पास एक लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस ऑफ प्रेशर कितने के बराबर होता है, तो आपके पास जो प्रेशर एक्सटर्नल से ज्यादा एक्सेसिव है, यह हमारे पास कितने के बराबर है, 2 सिग्मा बाई आर। तो ये एक्सेसिव प्रेशर हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब अगर मेरे पास एक छोटी ड्रॉप है और एक मेरे पास यहाँ पर बड़ी ड्रॉप है, तो बताओ किसका प्रेशर आपके पास ज्यादा होगा, किसका प्रेशर हमारे पास यहाँ पर ज्यादा होगा, किसका प्रेशर हमारे पास यहाँ पर ज्यादा होगा, शाबाश बताओ बच्चे। तो हमारे पास यहाँ पर अगर ये लिक्विड ड्रॉप ए है, ये लिक्विड ड्रॉप बी है, तो हमारे पास ए का प्रेशर इज ग्रेटर देन बी का प्रेशर, क्योंकि एक्सेसिव ऑफ प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जितना छोटा रेडियस होगा उतना बड़ा प्रेशर होगा, जितना बड़ा रेडियस होगा उतना छोटा प्रेशर होगा। तो पहला पॉइंट हमको ये पता होना चाहिए। लेकिन इसमें एक और चीज भी है, और हमारे पास ये वो दूसरी चीज क्या आ जाती है कि अगर मेरे पास मान लिया जाए लिक्विड से भरा हुआ एक कंटेनर है, सपोज कि ये मेरे पास लिक्विड से भरा हुआ यहाँ पर मेरे पास क्या कंटेनर, और इसके अंदर हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप को प्लेस, लिक्विड से भरा हुआ कंटेनर है, और यहाँ पर मेरे पास क्या आगे बच्चे, आपके पास यहाँ पर यहाँ पर मेरे पास एक एयर बबल फॉर्म होगी, एयर बबल फॉर्म होगी, एयर बबल हमारे पास यहाँ पर एयर बबल फॉर्म होगी, और इसके आसपास हमारे लिए लिक्विड को प्लेस किया हुआ। तो लिक्विड के अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया, एयर बबल। अब इस एयर बबल के अंदर प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर देखिए किस तरीके से हम कैलकुलेट कर देते हैं। ये मेरे पास एयर बबल आ गई और इसका रेडियस मेरे पास किसके बराबर है, आर के बराबर है, और इसका रेडियस हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, आर के बराबर आ जाएगा। इसका जो रेडियस है वो हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगा, आर के बराबर आ जाएगा। इसका जो रेडियस है यह हमारे पास आर के बराबर है। अब ध्यान से इस क्वेश्चन का हमने जवाब देना, फोकस करना। यह हमारे पास इसका सेंटर आ गया ओ, और इसका रेडियस हमारे पास किसके बराबर आ गया, आर के बराबर आ गया। सरफेस टेंशन हमारे पास सिग्मा के बराबर है, और हमारे पास यहाँ पर जो इसकी डेप्थ है, ये डेप्थ हमारे पास किसके बराबर है, एच के बराबर है, और इसके ऊपर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। और टीचर अब मुझे बोलता है यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक लग रहा है, इस लिक्विड की डेंसिटी रो है और सरफेस टेंशन सिग्मा। टीचर मुझे बोलता है व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द बबल। तो प्रेशर इनसाइड द बबल ध्यान से देखना, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है प्लस एच रो जी बच्चे लिक्विड का प्रेशर, प्लस क्योंकि ये हमारे पास एक कनकेव सरफेस बन रही है अंदर, तो अंदर का आपके पास सरफेस टेंशन की वजह से भी एक प्रेशर होगा, और वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन आर। तो जो अंदर की तरफ को हमारे पास प्रेशर बनेगा वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो प्रेशर इनसाइड हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्लस एच रो जी प्लस ऑफ 2 सिग्मा इंटू आर। तो ये हमारे पास है, ये केस आ गया एयर बबल का, एयर बबल का। अब हमको क्या समझ में आती है, अब कहीं पर भी हमारे पास ड्रॉप या एयर बबल फॉर्म होगी तो वहां पर अंदर जो है एक प्रेशर और आ जाता है, जो कि बाहर वाले से हमारे पास 2 सिग्मा बाई आर के फैक्टर से ज्यादा होता है।
और यहां पर हमारे पास अंदर की तरफ को जो प्रेशर है उसके अंदर ये मत कर देना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इग्नोर कर देना, वो जब तक टीचर बात करता है तब तक हमारे पास वो प्रेशर को आप इंक्लूड करके रखोगे। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब अब हमारे पास यहां पर क्या हो गया कि मेरे पास अगर सोप बबल का केस आ जाता है, अब आ जाती है एक्सेसिव ऑफ प्रेशर इन द सोप बबल। अब सोप बबल का केस इंटरेस्टिंग क्यों हो जाता है? बच्चा बोलता है कि सोप बबल का सर केस इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि वहां पर दो फ्री सरफेसेस बनती है। अगर हम सोप बबल को ध्यान से देखें तो यहां पर मेरे पास दो फ्री सरफेसेस तैयार होती हैं। दो दो कौन कौन सी तैयार होती है हमारे पास? एक इंटरनल होती है और दूसरी हमारे पास यहां पर क्या हो जाती है? एक्सटर्नल। ऐसे ये छोटी सी लेयर है, ये छोटी सी लेयर है और हमारे पास ये जो छोटी सी लेयर है इसके अंदर हमारे पास सोप का सॉल्यूशन है। ये जितनी पतली हो सकती है बच्चे वो हम इसको इमेजिन कर लेते हैं। इसके अंदर सोप का सॉल्यूशन भरा हुआ है। सोप का सॉल्यूशन आपके पास यहीं पर भरा हुआ है, ये देखिए। और सरफेस टेंशन की फोर्स कहां पे लगेगी हमारे पास? ये इसी सरफेस के अंदर लगेगी। बाकी अंदर हमारे पास एयर है और यहां पर भी मेरे पास एयर है और इसका सेंटर आ गया O और इसका रेडियस क्या आ गया? कैपिटल R। अब देखो, अब यहां से मेरे पास प्रेशर बढ़ा, ये प्रेशर हमारे पास यहां पर इंटरनल था और ये मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। अब ध्यान से समझना काके, ध्यान से। अब अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि सोप की जो हमारे पास यहाँ पे सरफेस है, ये यहां पर सरफेस टेंशन की फोर्स लगेगी और ये एक जगह पे लगेगी कि दो जगहों के ऊपर लगेगी? तो आंसर है सर ये दो जगहों के ऊपर लगेगी। यह हमारे पास दो जगहों पर लगेगी। रीजन क्या है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सोप की जो फिल्म तैयार होती है, ये सोप की फिल्म जो तैयार होती है इसमें दो जगहों के ऊपर हमारे पास सोप के मॉलिक्यूल्स की लेयर तैयार है। तो हमारे पास सरफेस टेंशन की एक फोर्स यहां पर भी लगेगी और एक फोर्स आपके पास अंदर भी लगेगी। ये सरफेस टेंशन की फोर्स है, ये हमारे पास सरफेस टेंशन की फोर्स है और हमारे पास ये इंटरनल प्रेशर है और ये हमारे पास यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सारी चीजें सेम है, फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर प्लस ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई आपके पास 2 पाई आर इंटू सिग्मा। अब ये देखो मैंने 2 का फैक्टर इसलिए यूज किया क्योंकि सोप बबल के पास दो फ्री सरफेसेस होती हैं, हमारे पास दो फ्री सरफेसेस हो जाती हैं एंड दिस इज इक्वल टू प्रेशर जो कि हमारे पास इंटरनल है मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर एंड देयरफॉर यहां पर फर्क सिर्फ इतना है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्लस ऑफ 4 सिग्मा अपॉन आर इज इक्वल टू प्रेशर इंटरनल। तो सोप बबल के अंदर एक्सेसिव ऑफ प्रेशर कितना होता है? सोप बबल के अंदर एक्सेसिव ऑफ प्रेशर कितना होता है? 2 सिग्मा अपॉन आर, 2 सिग्मा अपॉन आर। याद रखना बच्चे, हमारे पास जो सरफेस टेंशन है ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक के अंदर आईआईटी के अंदर एक बार क्वेश्चन आया था और उसके अंदर बोनस मार्क्स मिले थे। बोनस मार्क्स मतलब कि ये बहुत टेक्निकल है, मतलब कि टेक्निकल का मतलब बहुत बारीकी से जो बच्चा इन चीजों को देख पाता है। अच्छा, ये एरिया लेफ्ट को जा रहा है तो सरफेस टेंशन की फोर्स राइट को लगेगी क्योंकि एरिया मिनिमाइज करना। यहां से भी मुझे क्या चीज पता लगती है कि जितना छोटा रेडियस होगा जितना हमारे पास छोटा रेडियस होगा आपका प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा, आपका प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब हमारे पास यहां पर एक क्वेश्चन से हमको मिलता है, इसका मतलब हमें एक क्वेश्चन से पता लगता है। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन क्या है, मेरे पास यहां पर, हाँ शौर्य बोलो बेटा, शौर्य बोलो बच्चे। सर वो मेरे को एक बार दोबारा बताना, आपने क्या बताया पहले कि क्या जो बेटा प्रेशर, मेरा थोड़ा लैग हो रहा था ना सर बीच में। मैंने ये बोला जितना छोटा रेडियस होगा उतना बड़ा प्रेशर होगा, जितना छोटा रेडियस होगा उतना बड़ा प्रेशर हो जाएगा, बस ये बताया बच्चे। और तू पूछ।
ओके सर, वो थोड़ा थोड़ा लैग हो रहा था ना सर, इसलिए। कोई नहीं, अरे यार कोई नहीं यार, तुम इतना एक्सप्लेन मत किया करो। तुमने बोला कि एक चीज बता दो, मैंने उसको बताना है, ठीक है। इसको ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं करना, ऐसा कभी नहीं सोचना कि सामने वाला देख, जिसने तुम्हारे लिए सही सोचना है आप उसके लिए कुछ मत करो, वो सही सोचेगा। जिसने गलत सोचना बच्चे आप उसके लिए सोने के भी बन जाओगे बेटा, उसे अपने के लिए गलत सोचना। बस अपनी बात रखो, शौर्य जगजोत नीतिका, अपनी बात रखनी आनी चाहिए कि हाँ सर ये हमारी बात है, इसको आप समझो, इसको समझाओ। तो ये चीजें टेक्निकल है काके, ये मतलब कि आप समझो कि यार जो भी गूगल का सीईओ है, जो बच्चे ट्विटर का सीईओ है, वो ये चीजें सीख कर पेपर क्लियर करके आज उस मुकाम के ऊपर पहुंचा हुआ है। तो ये चीजें टेक्निकल तो है थोड़ी सी, तो घबराना नहीं। यहां पर मेरे पास एक सोप बबल बन गया बच्चे, जो कि छोटी रेडियस की, और यहां पर मेरे पास एक बड़े रेडियस की क्या बन गई, सोप बबल बन गई। और ये मेरे पास यहाँ पर वॉल्व है, ये वॉल्व इनिशियली क्लोज था, मतलब कि ये वॉल्व इनिशियली आपके पास क्या था, क्लोज था। ये वॉल्व इनिशियली हमारे पास क्लोज था, इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही थी। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, इफ वॉल्व इज ओपन, अगर वॉल्व को मैं ओपन कर देता हूं, इफ द वॉल्व इज ओपनड अप, अगर मैं इस वॉल्व को ओपन कर देता हूं, ओपन अप कर देता हूं, मतलब कि ओपन कर दिया मैंने वॉल्व को, देन बच्चा आपके पास क्या हो जाएगा, देन the size of the soap bubble will, then the size of the soap bubble, तो इन दोनों सोप बबल्स के साइज के साथ आपके पास क्या होगा, ये सोप बबल है, इसमें एयर है और इसमें भी हमारे पास एयर है। जैसे आप वॉल्व को ओपन करते हो, इसको ओपन अप करना स्टार्ट करते हो, तो आपको ये बताना है कि इसको ओपन करते ही इन दोनों बबल्स के साइज के साथ, शेप के साथ क्या होगा, यानी कि हमारे पास यहां पर क्या होगा, स्मॉलर जो आपके पास हो जाएगा वो बिगर हो जाएगा, और वो बड़ा हो जाएगा बच्चा हमारे पास। यहाँ जो बिगर है, जो बिगर ड्रॉप है, वो स्मॉलर हो जाएगा। क्या ऐसा होगा? नंबर टू हमारे पास दोनों का साइज थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दोनों का साइज सेम हो जाएगा। तीसरा, हमारे पास स्मॉलर आपके पास और स्मॉलर होता जाएगा, और हमारे पास यहां पर बिगर आपके पास क्या होता जाएगा, और बिगर होता जाएगा। या फिर हमारे पास जैसे आप वॉल्व को ओपन करोगे, नथिंग विल हैपन, या फिर बच्चा हमारे पास नथिंग विल हैपन, इस ड्रॉप के साथ कोई भी ऐसी चीज होगी नहीं इस बबल के साथ जिसको बच्चा आप प्रेडिक्ट कर सको। तो अब देखो होता क्या, यहाँ पर प्रेशर किस तरफ ज्यादा है, आपके पास छोटी ड्रॉप के अंदर की बड़ी ड्रॉप के अंदर? तो आंसर है सर जो छोटी ड्रॉप है इसमें प्रेशर क्या है बच्चे, ज्यादा। यहाँ पर मैक्सिमम प्रेशर है और यहाँ पर मेरे पास मिनिमम प्रेशर है। तो जैसे आप वॉल्व को ओपन करोगे, वॉल्व को ओपन करोगे, एयर कहां से कहां चलती है, मैक्सिमम टू मिनिमम प्रेशर या मिनिमम टू मैक्सिमम प्रेशर? तो आंसर है मैक्सिमम टू मिनिमम, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसका मतलब जैसे आप वॉल्व को ओपन करोगे, जो एयर है वो हमारे पास यहां से चलनी स्टार्ट हो जाएगी, ये एयर हमारे पास यहां पर चलनी स्टार्ट हो जाएगी, ये एयर हमारे पास यहां चलनी स्टार्ट हो जाएगी, फ्रॉम हाई टुवर्ड्स द लो प्रेशर। और ये एयर जाकर बच्चे कौन कंज्यूम कर लेगा, ये एयर को कौन कंज्यूम कर लेगा, हमारे पास इस एयर को बड़ी जो बबल है बच्चे वो कंज्यूम कर लेगा। तो हमारे पास यहाँ पर छोटा ड्रॉप या छोटा बबल और छोटा होता जाएगा, और जो बड़ा बबल है वो और बड़ा होता जाएगा। जी, लगा पता क्वेश्चन के बारे में? और ये क्वेश्चन हमारे पास आईआईटी के अंदर पूछा गया था, बड़ा सिंपल। हाँ बोलो सर, ये जो वॉल्व है मतलब ये उन टू साइड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए लगाई है ना? यस, एक पार्टीशन की तरह है कि आपके पास सबसे पहले ये ऐसी पार्टीशन है जो सबसे पहले इन दोनों बबल्स के बीच में हमारे पास हिंड्रेंस का मतलब है बच्चे हमारे पास ये दोनों जो आपके पास बबल्स है इनके बीच में हिंड्रेंस का काम कर रही है ताकि ये इंटरेक्ट ना कर पाए। तो जब आप इसको ओपन करते हो तो एयर
आपके पास इन दोनों के बीच में फ्लो कर सकती है। वॉल्व, ये वॉल्व की तरह काम कर रहा है, जो कि इन दोनों के बीच में पहले नो इंटरेक्शन करवा देता है, इसको ओपन करते ही एयर आपके पास चल सकती है। तो ये चीज ठीक है। ओके सर। चलो, सो ये हमारे पास यहाँ पर समझ में आ गया। अब मुझे ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई, बहुत कमाल के फॉर्मूले हैं और मुझे याद होने चाहिए कि भाई ये फॉर्मूले काम कैसे करते हैं, ये फॉर्मूले मेरे पास काम कैसे करते हैं। 4 सिग्मा बाई आर, 2 सिग्मा बाई आर, और यहाँ पर फिर मेरे पास एक और चीज आ जाती है, और ये चीज हमारे पास क्या आ जाती है, ये आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बाउंड्री, द रेडियस of the curvature of the boundary, radius of the curvature of the boundary। अच्छा, ये प्रॉब्लम क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बाउंड्री। सपोज कि दो अलग अलग रेडियस की जो ड्रॉप्स है बच्चे हमारे पास, दो अलग अलग रेडियस की ड्रॉप्स जो है या फिर हमारे पास बबल है, ये दोनों के दोनों आकर एक पॉइंट के ऊपर जुड़ गई। इसका सेंटर O और इसका O डैश, ये O आ गया, ये O डैश आ गया। इसका रेडियस मेरे पास कैपिटल R और इसका रेडियस मेरे पास क्या आ गया, स्मॉल r आ गया। ये मेरे पास बबल को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको B से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और यहाँ पर ये दोनों बबल्स इस पॉइंट पर आकर इंटरेक्ट कर रही हैं। तो बताओ, जहां पर ये इंटरेक्ट करेंगी वहां पर अब यहाँ का जो रेडियस आ रहा है वो किसके हिसाब से आ रहा है, एटमॉस्फेयर के हिसाब से। यहाँ पर जो रेडियस आ रहा है वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से। कैसे, अगर मैं आपको बोलता हूं कि यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्लस ऑफ 2 सिग्मा अपॉन स्मॉल r इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ए, ये हमारे पास है। और दूसरी तरफ मेरे पास प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्लस ऑफ 2 सिग्मा अपॉन मेरे पास कैपिटल R, ये प्रेशर इनसाइड ड्रॉप आपके पास B है, ये B के अंदर का प्रेशर है, ये A के अंदर का प्रेशर है। जब ये दोनों प्रेशर वाली चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, तो जहां पर इनकी बाउंड्री होती है, जहां पर इन दोनों का इंटरफेस है, बाउंड्री है, एक कॉमन सरफेस है, वहां पर अब आपका रेडियस क्या हो जाएगा, क्या आपका रेडियस वहां पर स्मॉल r या कैपिटल R रहेगा, आंसर है नहीं, अब इसका कोई और रेडियस बन जाएगा। बच्चा बोलता क्यों सर, ये आप क्यों बोल रहे हो, रीजन, क्योंकि यहाँ पर रेडियस स्मॉल r ये था क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, और यहाँ पर कौन सा प्रेशर था, A का प्रेशर। यहाँ पर रेडियस कैपिटल R था क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, और यहाँ पर प्रेशर आपके पास क्या आ गया बच्चे, B आ गया। और बताओ बच्चे, यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर अब बताओ कौन सा प्रेशर है आपके पास, A का प्रेशर है, और यहाँ पर मेरे पास किसका प्रेशर है, B का प्रेशर। तो क्योंकि अब प्रेशर इस बाउंड्री के आसपास चेंज होगी, तो ना तो ये स्मॉल r रहेगा इस बाउंड्री का प्रेशर, ना कैपिटल R, पर निकाले कैसे। तो पहले तो ये बात बताओ, इस बाउंड्री पे कौन सा प्रेशर ज्यादा है, बताओ कौन सा प्रेशर ज्यादा है, PA और PB, क्या लगता है बच्चे, PA। और इसी लॉजिक से PB छोटा है, तो PB हमारे पास छोटा है, तो PB प्लस ऑफ 2 सिग्मा, और रेडियस ऑफ बाउंड्री को मैं R0 लिख देता हूं, इज इक्वल टू मेरे पास PA। यही तो है, जो कम प्रेशर है उसमें 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय रेडियस ऐड होता है, तो वो इंटरनल या बड़े प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो मेरे पास आ गया PB माइनस ऑफ PA इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन R0। अगर मैं PA और PB को आपस के अंदर से यहां पर इसकी वैल्यूज डाल दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, P एटमॉस्फेरिक प्लस ऑफ 2 सिग्मा अपॉन हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, मैंने गलती कर दी, PA माइनस ऑफ PB आना था, PA माइनस ऑफ PB, तो ये मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, मैथमेटिकली मिस्टेक कई बार हो जाती है तो हमारे पास PA माइनस ऑफ PB, तो इन दोनों को यहाँ पर डायरेक्ट बच्चे आप सेपरेट कर दीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 सिग्मा कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन R, और आपके पास -1 अपॉन कैपिटल R, PA माइनस ऑफ PB। तो जैसे आप वैल्यू डालोगे तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, तो रेडियस ऑफ द बाउंड्री 1 अपॉन R0,
तो 1 अपॉन स्मॉल r माइनस 1 अपॉन कैपिटल R, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये भी फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लगाना है, ये मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दिया आपको कि कल को टीचर जैसा मर्जी क्वेश्चन दे, आप 2 मिनट लगाओगे इसकी बाउंड्री का। टीचर ने यही क्वेश्चन पूछना है, ये एक छोटा ड्रॉप है, ये एक बड़ा ड्रॉप है, ये छोटा बबल है, ये बड़ा बबल है, इसका छोटे का रेडियस इतना है, बड़े का रेडियस इतना है, दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो जो बाउंड्री है, जो कॉमन बाउंड्री है, उसका रेडियस बताना। तो ये आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ गया, 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन कैपिटल। तो 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल। ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, ये तो कॉमन बाउंड्री है। हाँ बोलो। तो 2 मिनट पीछे करना। 1 मिनट रुक जाओ बच्चे, 1 मिनट रुक जाओ। दे आपके पास यहाँ पर आ जाएगी दे मर्जिंग ऑफ द ड्रॉप्स, the merging of the drops and new radius। 1 मिनट रुक जाओ। and the new radius, the merging of the drop and the new radius। जी बोल बेटा, बोल शाबाश। सर वो ये मेरे को ना एक चीज पूछनी थी कि हमने जैसे हमने लिखा पी बी प्लस 2 सिग्मा बाय आर आर नॉट इज इक्वल टू पी ए, सर वो कैसे, मतलब सर वो कैसे आया सर? बेटा इसके लिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा ना, इसको आपको यहां से आना पड़ेगा ना बच्चे। ये बता कि आपके पास प्रेशर कहाँ पर ज्यादा था, इस जगह से बता मुझे। इस पर्टिकुलर जगह पे जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन लगा रहा हूँ, कहाँ प्रेशर ज्यादा, बता शाबाश। सर प्रेशर ज्यादा है पी ए पर। ए पे, ए कहाँ पर है बच्चे यहाँ पर? सॉरी इधर सर, मैं उस वाले में सोच रहा था सर, इधर प्रेशर एटमॉस्फेयर ज्यादा है। तो प्रेशर एटमॉस्फेयर ज्यादा है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ बच्चे, अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर है प्लस ऑफ 4 सिग्मा बाई आर इज इक्वल टू प्रेशर इंटरनल, आपने बोला प्रेशर एटमॉस्फेरिक ज्यादा। चलो और पीछे और पीछे चलो, जहां पर प्रेशर ज्यादा होता है, जहां पर प्रेशर ज्यादा होता है वो साइड आपके पास क्या होती है, कनकेव। चलो फिर आ जाओ आगे। तो अब फिर से दोबारा बताओ कि यहाँ पर प्रेशर किसका ज्यादा है? सर उसका इनसाइड वाले का। इनसाइड वाले का ना। तो अब जब भी हमारे पास यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होता है, जो साइड प्रेशर ज्यादा होता है, और ये आपका एक्सटर्नल प्रेशर है, या हमारे पास इंटरनल प्रेशर है। जिस साइड का प्रेशर ज्यादा होता है वो बाहर वाले प्रेशर से या तो 4 सिग्मा बाई आर ज्यादा होता है, या फिर 2 सिग्मा बाई आर क्या होता है, ज्यादा, जहां पर आर उस बाउंड्री का आपके पास क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है। क्लियर होगी बात, हाँ या ना? यस सर। अब जब आपने इन दोनों ड्रॉप्स को आपस के अंदर जोड़ा, श्योर, अब जैसे आपने इनको जोड़ा तो आपको ये बात पता लगी, आपको ये बात यहाँ पर समझ में आती है कि हमारे पास जो छोटी ड्रॉप है उसका आपके पास एक रेडियस है, और बड़ी ड्रॉप का भी आपके पास एक रेडियस है। ये रेडियस किसके हिसाब से बनता है, पहले तो ये देखो, ये जो इनके रेडियस बनते हैं ये आपके पास एटमॉस्फेयर के हिसाब से बनते हैं। तो आप सबसे पहले इसके लिए लिखोगे कि इसके अंदर का जो प्रेशर है पी, ये एटमॉस्फेयर के प्रेशर से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो आप लिखोगे 2 सिग्मा अपॉन स्मॉल आर। आप बोलोगे यहां पर भी जो हमारे पास रेडियस बना तो वो हमारे पास एटमॉस्फेयर से ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है? तो आप लिखोगे पी एटमॉस्फेरिक प्लस ऑफ 2 सिग्मा अपॉन कैपिटल आर। लेकिन जैसे ही ये दोनों के दोनों एक बाउंड्री तैयार करती, अपने बीच में हमारे पास एक बाउंड्री को तैयार करती, इस बाउंड्री के आसपास अब आपको देखना बच्चे कि हमारे पास कौन कौन से प्रेशर। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 2 प्रेशर है, इस बाउंड्री के आसपास हमारे पास अगर देखा जाए तो 2 प्रेशर है। इधर कौन सा प्रेशर है? पी ए वाला, क्योंकि पी ए वाला, और ये कौन सा आपके पास पी बी वाला। तो यहाँ पर क्योंकि इस बाउंड्री के आसपास प्रेशर अलग अलग है, पी ए और आपके पास पी बी, तो इसकी जो बाउंड्री बनेगी उसका रेडियस आपके पास ना तो स्मॉल आर हो सकता है ना कैपिटल आर, क्योंकि स्मॉल आर एटमॉस्फेयर के हिसाब से
और ए के हिसाब से है, और कैपिटल आर एटमॉस्फेयर के हिसाब से और बी के हिसाब से। लॉजिक लगाओ ना बेटा, आप आपके पास दिमाग लगाओ इसके अंदर से। और जो हमारे पास बाउंड्री है उसके एक तरफ अब पी ए है और दूसरी तरफ पी बी है, और आपको पता है कि ए का प्रेशर ज्यादा है क्योंकि उसका साइज छोटा है, बी का प्रेशर कम है क्योंकि उसका साइज आपके पास बड़ा है। तो कितना ज्यादा होता है, तो आप यही तो लिखोगे कि पी ए का प्रेशर ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, पी बी से कितना ज्यादा है, प्लस ऑफ मेरे पास 2 सिग्मा अपॉन आर नॉट, जहां पर आर नॉट इसकी कॉमन बाउंड्री की क्या बन जाएगी, शाबाश काके बता दो बच्चे, रेडियस बन जाएगी। कि अब इसकी जो रेडियस है वो डिफरेंट हो जाएगी ना आपके पास, आया ना, आई बात समझ में? ओके सर। और फिर हमने जो पहले दो आपके पास रिजल्ट्स है इनकी वैल्यू को ए और बी में डाल दिया, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया कि जो फाइनल हमारे पास यहाँ पर सरफेस, ये बाउंड्री का रेडियस है, ये बाउंड्री का रेडियस है, ये ड्रॉप का रेडियस नहीं। जहां पर ये दोनों ड्रॉप्स मिलकर एक बाउंड्री तैयार कर रही है, उनका रेडियस दोनों बॉडीज के रेडियस से डिफरेंट होगा, क्योंकि अब इन बाउंड्री के आसपास प्रेशर एटमॉस्फेयर से अलग आ गया, एटमॉस्फेयर से अलग है। अब एक तरफ ए है एक तरफ बी, तो बाउंड्री एक नया रेडियस लेके चली जाएगी, ठीक है। और इसके लिए मैंने कल रात को ग्रुप के अंदर फोटोग्राफ भी भेजी थी, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये पॉइंट वहां समझ में आएगा, ठीक है। मैंने कल रात को कुछ फोटोग्राफ ग्रुप्स के अंदर भेजी थी, उन फोटोग्राफ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। तो वो पॉइंट है वो कॉमन बाउंड्री वाली पॉइंट, ठीक, क्लियर होगी बात? यस सर। ठीक है, अच्छा। अब हमारे पास यहां पर हमारे लिए नई चीज क्या आ जाती है, मर्जिंग ऑफ द ड्रॉप्स एंड फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ड्रॉप। यानी कि अब मेरे पास यहां पर क्या आ जाती है, मर्जिंग ऑफ द ड्रॉप, मर्जिंग ऑफ द ड्रॉप एंड फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ड्रॉप एंड द फॉर्मेशन ऑफ आपके पास क्या आ जाती है, न्यू ड्रॉप्स आ जाती है, या न्यू आपके पास बबल आ जाती है। सपोज कि मेरे पास यहां पर एक बबल है और हमारे पास इसका रेडियस R1 के बराबर है, मेरे पास एक दूसरी बबल है जिसका रेडियस मेरे पास किसके बराबर है, R2 के बराबर है। ये दोनों बबल्स अब मर्ज हो जाती है, पिछले केस में मर्ज नहीं हुई थी, ज्वाइन हुई थी बाउंड्री पे, ये बात ध्यान रखना। पिछले केस के अंदर उनकी बाउंड्री अटैच हुई थी, वो मर्ज नहीं हुई थी। अब अगर ये दोनों मर्ज हो जाती हैं तो हमारे पास मर्ज होकर ये का नई ड्रॉप बना देती हैं, जिनका रेडियस मेरे पास किसके बराबर है, कैपिटल आर के बराबर है। और मुझे ये बताना है कि जो अब बड़ी ड्रॉप बनी है उसका रेडियस किसके बराबर होगा। मुझे एक बात बताओ, मेरे पास यहां पर इसके अंदर एयर है, मान लो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, N1 और ये N2, तो बताओ जो बड़ी ड्रॉप बनेगी उसमें एयर के मोल्स कितने हो जाएंगे, बताओ शाबाश, N1 + N2 नंबर ऑफ मोल्स। और क्योंकि हम जब भी बात करते हैं सरफेस टेंशन की, हम आइसोथर्मल कंडीशन रखते हैं। आइसोथर्मल का मतलब बच्चा हमारे पास कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब मैं अगर लिखूं N1 प्लस ऑफ N2, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या आ जाएंगे आपके पास, बड़ी ड्रॉप के। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे बच्चे बताओ, P1V1 अपॉन बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, RT। होप सो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या लिख रहा हूँ, P2V2 Yes, sir. अपॉन R इंटू T। और ये लास्ट बड़ी ड्रॉप है तो इसको हम P0V0 अपॉन क्या लिख देते हैं, R इंटू T। तो ये हमारे पास सब कुछ कैंसिल हो गया। अब इसके अंदर का प्रेशर है P1, और मान लेते कि बच्चे मैं बाहर वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इग्नोर कर देता हूं, तो अब बताओ अंदर वाला प्रेशर क्या आ जाएगा, क्योंकि ये बबल है बच्चे, तो 4 सिग्मा अपॉन R1, और इसका वॉल्यूम कितने के बराबर है, 4/3 पाई इंटू R1 का क्यूब, प्लस दूसरा 4 सिग्मा अपॉन R2 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई इंटू R2 का होल क्यूब, और इज इक्वल टू 4 सिग्मा इंटू कैपिटल R मल्टीप्लाइड बाई 4 बाई आपके पास सर 3 मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू R का होल क्यूब। तो हमारे पास कुछ फैक्टर्स जो होंगे वो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास कैंसिल, ये R से ये भी कैंसिल हो जाएगा,
या R1 से ये भी कैंसिल, R2 से ये भी कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ पर R1 का स्क्वायर प्लस ऑफ R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R का स्क्वायर। देयरफॉर कैपिटल R बताओ किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। कई बच्चे इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी याद कर लेते हैं, फायदा तो वही है, लेकिन ध्यान रखना दोनों केसेस में फर्क का। देखो मैं यहां से आपको प्रॉपर वो नॉलेज दे सकता हूं कि यार ये मत छोड़ के जाना। तो पिछले केस के अंदर कॉमन बाउंड्री का रेडियस था, अब यहां पर मेरे पास नई बबल बन चुकी है और नई बबल का आपको क्या बता देना है, रेडियस बताना है। तो इन चीजों पे आपको फोकस करना है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। प्रेशर अंदर अब 4 सिग्मा बाई आर होता है अगर बबल है, अगर ड्रॉप है तो 2 सिग्मा बाई आर, और वॉल्यूम पता है बच्चे स्फेरिकल ड्रॉप है तो कुछ इस तरीके से होगा। जी लगी बात, बताइए जी शौर्य बोलो। सर मैं एक चीज सोच रहा था, ये जो 2 बबल्स है ना सर, सर ये इनकी मतलब क्या कहते हैं, तो इन दोनों में प्रेशर सेम होगा या फिर मतलब थोड़ा डिफरेंट होगा? तो खुद इस क्वेश्चन का जवाब दे मुझे, या कोई और बच्चा मुझे जवाब दे कि तो ये क्योंकि जो डिफरेंट है मेरे ना पास, सर, हाँ बोल डिफरेंट है ना बोल, सर, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ क्योंकि सर अगर इक्वल होगा ना सर तो फिर तो बात समझ आती है, अगर सर डिफरेंट होगा तो सर ऐसे बबल ऐसे मतलब वो क्या कहते हैं उसको, बबल बर्स्ट नहीं हो जाएगा फिर? देखिए बबल्स बच्चे हमारे पास ब्रस्ट होने की बहुत सारी कंडीशन होती है, जिसमें टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि टेम्परेचर चेंज होते ही सरफेस टेंशन चेंज हो जाती है और हमारे पास उस केस में सो बबल ब्रस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रस्ट नहीं करते, लेकिन पॉइंट ये बच्चा हमारे पास कि अगर हम उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें इन दी कंट्रोल्ड आपके पास लेबोरेटरी कंडीशन, तो वहां पर ये पॉसिबल हो सकता है, हाँ या ना। या हमारे पास कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर काम होता है ना बच्चा हमारे पास, ऐसे तो आप ये बात बोलो तो बेटा हमारे पास बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, हाँ या ना, कि ये ब्रस्ट हो जाए। लेकिन अगर आप ब्रस्ट का सोचते रहोगे तो बाकी जो बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगाकर क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो आप पीछे रह जाओगे। आप ब्रस्टिंग सोचते रहोगे लेकिन वो आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करके निकल जाएगा, फिर आप क्या बोलोगे, अरे सर मैं गलत सोच रहा था, मैंने ज्यादा सोच लिया। ज्यादा नहीं सोचना, ब्रस्ट होना एक अलग चीज है। ब्रस्ट बच्चा हमारे पास तब होता है जब सरफेस टेंशन कमजोर पड़ती है। सरफेस टेंशन कमजोर पड़ती है 2 वजहों से, एक बच्चा हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाने से और दूसरा उसके अंदर इनसॉल्युबल इंप्योरिटी डालने से। तो वो दोनों चीजें यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं तो सरफेस टेंशन कमजोर नहीं पड़ेगी। तो अगर वो कमजोर नहीं पड़ेगी तो ये ब्रस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ब्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा क्योंकि सरफेस टेंशन को हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, ठीक है। आगे बात समझ में काके? यस सर। चलो चलिए, सो बच्चा आज के लिए हम इतना ही करते हैं, इसको कर लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा और बाकी चीजें अब हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं, थैंक यू ठीक है। सर। ओके बच्चे, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।